संख्या में हमको लगता है आपको दे दिया गया कागज। इसमें जिला सचिव, जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला के कमेटी के लोग, प्रखंड अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठ, युवा के हैं, दलित सेना के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, अति पिछड़ा के हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए पंचायत अध्यक्ष से लेकर सब बजाते, आपको पूरी सूची में दे रहा हूँ। और सब लोग आज हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान, हालांकि बहुत दिन से बात चल रही थी, चिराग पासवान जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के 11 फर्स्ट जो हमारे नेता का विजन है उससे प्रभावित होकर के सब के सब लोग, थोड़ा बहुत जो मनोज बाबू पूरा सब लोग थे, सब लोग हम लोग एक ही आदमी के फॉलोअर हैं, श्रद्धेय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के। बीच में थोड़ा सा भटका हुआ था, लेकिन पुनः अब हम लोग एक घर में आ गए। चिराग पासवान जी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं और सूची आपको दे दी गई, इसलिए सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी जितने भी हमारे साथी आज शामिल हुए, बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस घर में, अभिनंदन करता हूं। अब हम लोग एक परिवार के सदस्य तो पहले थे, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था, लेकिन पुनः अब हम लोग एक साथ मिल करके हाजीपुर का जो स्वर्णिम इतिहास है, हमारे नेता पद्म भूषण रामविलास पासवान जी से हाजीपुर जाना जाता था, हाजीपुर से रामविलास पासवान जाते थे, तो उसको हम लोग कायम रखेंगे और आने वाले समय में अपने नेता के हाथों को मजबूत करेंगे, उनके विजन बिहार फर्स्ट को मजबूत करेंगे और आने वाले समय में हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को सवाल पूछना है तो कृपया बता दें। तिवारी जी, चुनाव से पहले आप लोगों ने पशुपति पारस को बड़ा झटका दे दिया। हमने किसी को झटका नहीं दिया है। देखिए सवाल है, हम अपने नेता की नीति, आदरणीय चिराग पासवान जी के नीति पर हम लोग निरंतरता में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे नेता को कहाँ छोड़ दिया गया था, ये बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मेरे नेता और पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का जो आशीर्वाद हमारे नेता हम लोगों पर है, उसी बताए हुए पद चिन्हों को हम लोग चल रहे हैं। और निश्चित रूप से एक एक दिन ये कारवां बढ़ता जा रहा है। आज बिहार में नहीं पूरे देश में सबसे युवाओं को लोकप्रिय अगर कोई नेता है हमारे नेता आदरणीय जी को। हम लोग किसी को झटका नहीं देते, हम अपने काम में विश्वास रखते हैं ये और कारवां बढ़ाने में और नेता की नीति को बढ़ाने में लगे रहते हैं। अब इसको कोई झटका समझे फटका समझे, ये उसकी बात है। पारस गुट से कितने लोग शामिल हुए? ये सारे के सारे लोग वही लोग हैं। 105 लोग जी, एकदम लिखा हुआ है आपके पास है, सब लोग को दे दिया गया, सारे के सारे लोग वही हैं। और कुछ कोई नहीं है, 1,50,000 है, ये 105 नहीं है। और कोई साथी कुछ मीडिया के? अध्यक्ष जी, एनडीए एक और जहां कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, दूसरी ओर महागठबंधन के द्वारा एसआईआर के मुद्दे को लेकर के लगातार यात्रा किया जा रहा है। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं, प्रियंका वाड्रा भी शामिल हुई है। किस नज़र से देख रहे हैं क्या एसआईआर का मामला इतना तुल क्यों किया जा रहा है? देखिए निश्चित रूप से हम भी देख रहे हैं कि महागठबंधन के लोग बड़े नेता आज हम लोग के सरकार द्वारा बनाए हुए रोड पर निकलने का काम किए। पिछले 23 तारीख से प्रधानमंत्री जी 23 तारीख से सभी विधानसभा में 14 टीम एनडीए की बनी है और 14 टीम सभी विधानसभा का, हम भी 2 विधानसभा 3 विधानसभा करके यहाँ पहुंचे हैं। तो जमीन पे अभी हम लोग जहाँ गए थे, वाल्मीकि नगर गए थे, अभी हम लोग नरकटिया गए थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे, कहीं पे जमीन पे जितने लोग यहाँ मतदाता हैं एक भी शिकायत नहीं मिली कि एसआईआर के तहत हमारा नाम रहते हुए काट दिया गया, एक भी शिकायत नहीं मिली। आप भी हैं मीडिया के साथी, आप लोग से कोई बात छुपी नहीं है। हाँ, उन लोगों को जरूर शिकायत मिली है कि जो अपने घर में कुछ दिनों से जो मृत हो गए थे, स्वर्गीय हो गए थे, उनका नाम बचा के रखे थे। कुछ लोगों को दिक्कत है कि बाहर जाकर के बस गया, वहां भी वोटर हो गए हैं, अब वो इच्छा उनकी वहां की है रखने की, यहाँ तो वो लोग टाइप के लोग कट रहे हैं। कहीं से कहीं इसमें कोई भी गलतियां नहीं हो रही है और निश्चित रूप से एक एक जनता के बीच में हम लोग तो घूम करके अभी 3 जगह से आए हैं, हर जगह सब कुछ ठीक है। ये कुछ लोग हैं जो अवैध वोट रख करके घर में
500 वोट, 300 वोट, 400, 150 आप लोगों के ही माध्यम से वोट देंगे, वही लोग विचलित हैं, बाकी आम जनता विचलित नहीं है और इसका कोई प्रभाव नहीं है इस यात्रा का। बिहार में यात्रा किया जाता है, कभी राहुल गांधी को जननायक बताया जाता है तो कभी तेजस्वी प्रसाद यादव को। क्या कपूरी ठाकुर के रास्ते पे ये लोग नहीं चल रहे हैं? आप देखिए, अब उन लोगों से पूछे कि जननायक वो है कि कौन है, हम तो नाम नहीं रखेंगे। वो जो महागठबंधन में के लोग हैं ना, जितने लोग हैं सब लोग जननायक बनना है। जननायक बनने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी का एक जीवन गुजरा है, संघर्ष का जीवन गुजरा है, तो ये नकली जननायक वाले लोग हैं। ये लोग असली में कुछ, इन लोग पास कोई मुद्दा नहीं है सर। आप बिहार चुनाव के समय है, इन लोग पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं है, कोई बिहार के लिए जो अच्छा हो उस टाइप का मुद्दा नहीं है। ये लोग बेकार में अनर्गल मुद्दा लेकर के और सड़क पे उतरे हैं, जनता ने खारिज कर दिया और एक चक्कर ये लोग घूम जाएंगे तो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और कोई बात, चुनाव का समय काफी नजदीक है, तो सीटों को आप लोगों ने चिन्हित कर लिया है? सब सीटें देखिए, आप सीटों का चयन हो गया तभी तो हम लोग 243 जगहों पर पूरा एनडीए एकजुट होकर के सभी नेता का भ्रमण हो रहा है ना 23 तारीख से। इसलिए हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत सारी बातें हो चुकी है, बस घोषणा बाकी है। आप लोग इंतजार करिए कि हमारे नेता जल्द ही पांचों दल के आप लोगों को घोषणा। देखिए, गठबंधन की मर्यादा है, इसलिए जब तक पूरा मोहर सभी पांचों दल के लोगों का नहीं लग जाएगा तब तक मैं ये बात बताने में असमर्थ हूँ। इतना जरूर जानता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सम्मानजनक की बात होती है, लेकिन कितना सीट की बात? अच्छा ये बताइए, गठबंधन की मर्यादा में मेरा बोलना उचित है? हम कोई मर्यादा है ना, हम वही बात आपके बीच ला सकते हैं जिसके लिए हम अधिकृत हैं। अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व जिस दिन हमको अधिकृत कर देंगे कि आप अपनी बात रख दीजिए, उस दिन हम अपनी बात रख देंगे। ऐलान कब तक? इंतजार करिए। कल जैसे मंगल पांडे जी पे हमला हुआ, तो जब बिहार में मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी? नहीं देखिए वहाँ पर जो कुछ शायद एक दिन पहले कुछ घटना घटी थी, जैसा कि मीडिया के माध्यम से हमको पता है। अब वहाँ पर रोड जाम लगा हुआ था, वहाँ लोग आक्रोशित थे और उधर से माननीय मंत्री जी की गाड़ी गुजर रही थी। तो हर जगह देखिएगा जब कुछ इस तरह की बात होती है तो उसमें 2-4 ही आप गाड़ी के पीछे देखिए 2-4 उपद्रवी लोग होते हैं। वो लोग अपना काम किए हैं, उसमें मान लीजिए मंगल पांडे जी का क्या दोष है? गाड़ी में 2 लोग बालक मृत पाए गए तो उसमें मंत्री जी का क्या कसूर है? वो घटना घटी पारिवारिक लापरवाही के चलते घटी कि किसी क्रिमिनल के द्वारा घटी, तो हमारी पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है, उस पर कार्रवाई कर रही है। अब घटना घटने के कुछ 2-4 दिन तो टाइम दीजिएगा अनुसंधान करने का रही, वो कुछ शरारती तत्व द्वारा बनाया गया है और उसका जवाब उसका उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई सरकार करेगी। 10 दिन हो गई है, 15 तारीख को घटना था, आज 26 तारीख हो गई है, 10 दिन हो गया घटना का। नहीं तो आप नहीं ठीक है, लेकिन आप एक चीज बताइए, वहाँ पर अनुसंधान चल रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। अब हम भी बात करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको जो दोषी है और जो सत्य है उसको उजागर करने का काम अनुसंधान ही तो होता है, वो करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।